हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश के सबसे पहले टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं, के बारे में डिटेल से सीखेंगे। तो आइए बिना किसी डिले के हम अपना ये पहला टेंस शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान। ता हूँ, ता है, ती हूँ, ती है, ते हो, ते हैं, या ओ की आवाज आएगी। जैसे मैं जाता हूँ, वह जाती है, तुम रोज स्कूल जाते हो, हम जाते हैं, तुम जाओ, तुम सुनो। ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस की हिंदी में पहचान क्या होती है ये सीखा है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और इसका इस्तेमाल हम कब और कैसे करते हैं। तो आइए जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। हम डू या डज का उपयोग तब करते हैं जब हम किसी को ना कहते हैं या किसी से सवाल करते हैं, यानी सिंपल वाक्यों में हम डू या डज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसा कि हमने पीछे सीखा है। अब हम डू का इस्तेमाल कब करेंगे और डज का इस्तेमाल हम कब करते हैं? तो जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम हो तब हम डज का उपयोग करते हैं। बाकी सबके साथ हम डू का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब देखी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। हम एक समय पर किसी एक का ही इस्तेमाल करते हैं। डू का करेंगे तो डज का नहीं, और अगर डज का करेंगे तो डू का नहीं। जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम होता है तब हम डज का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हमें लगता है हमारा सब्जेक्ट सिंगल है तब भी हम डज का इस्तेमाल करते हैं। बाकी सबके साथ डू का इस्तेमाल किया जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम डू या डज का इस्तेमाल केवल तब करते हैं जब किसी को इनकार करना हो या किसी से सवाल करना हो। अगर हम सिंपल बात बोलेंगे तब हम डू या डज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, वह इंग्लिश बोलता है, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो इस तरह के वाक्यों में डू या डज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये ना तो हम इसमें किसी को मना कर रहे हैं और ना ही हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं। यस, हम डू या डज का इस्तेमाल तब करेंगे जब किसी को मना करते हैं या सवाल करते हैं। जैसे मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तुम बॉम्बे क्यों जाते हो, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। जब हम इस तरह के वाक्य बोलते हैं तब डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। आइए फॉर्मूला देखते हैं जिससे हम हिंदी को इंग्लिश में बदल सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस जोड़ेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। नोट, अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम नहीं होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, मैं पढ़ता हूँ,
तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। आपकी आसानी और समझने के लिए हमने सब्जेक्ट को रेड कलर से दिखाया है, वर्ब को ग्रीन कलर से दिखाया है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है मैं, और मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, और पढ़ने को रीड। तो सब्जेक्ट पहले आया और फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वह पढ़ता है। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ही। जब हमारा सब्जेक्ट ही है तो आप देख सकते हैं ही, शी, इट या नाम के साथ हम क्या जोड़ते हैं, एस या ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो हमारा सब्जेक्ट है वह पढ़ता है का क्या बनेगा, ही रीड्स। हमने यहाँ पे रीड के साथ एस जोड़ दिया है, ही रीड्स। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट नेम में से नहीं है, आई है, तो इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे रीड रहने दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एस जोड़ दिया, यानी हमारा ये हो गया रीड्स। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आप अंग्रेजी बोलते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट है हमारा आपको कहते हैं यू। उसके बाद यहाँ पे काम क्या है, काम यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे है काम करना, यहाँ पे है काम करना। क्या काम हो रहा है, बोलने का, और बोलने को कहते हैं स्पीक। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद बोलना, और फिर लास्ट में अंग्रेजी आएगा। तो क्या बनेगा हमारा, यू स्पीक इंग्लिश। अगला एग्जाम्पल देखते हैं इस तरफ, वह अंग्रेजी बोलती है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है वह, और लड़की है तो लड़की को कहते हैं शी। तो हमारा हो जाएगा शी स्पीक्स इंग्लिश। हमने यहाँ पे स्पीक के साथ एस जोड़ा है, क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी, और शी अगर हमारा सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या एस जोड़ेंगे। तो यह हमारा एस हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कुत्ते भौंकते हैं। अब यहाँ पर अगर गौर करें हम, तो हमारे कुत्ते जो हैं, कुत्ते मतलब एक से ज्यादा। तो अगर हमारा सब्जेक्ट मल्टीपल होता है, यानी एक से ज्यादा होता है, तब भी हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो कुत्ते के लिए हमारा आ जाएगा डॉग्स, और भौंकने को कहते हैं बार्क। तो हमारा आ जाएगा डॉग्स बार्क। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमारा होता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगल है तो हम इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं कुत्ता भौंकता है, मतलब एक कुत्ते की बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा हमारा डॉग बार्क्स। सब्जेक्ट हमारा क्या आ गया, डॉग, और भौंकने को कहते हैं बार्क, और हमने एस क्यों जोड़ा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगल है। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगल भी होता है तब भी हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको ये पहला वाला फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी सीखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंपल वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बदल सकते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जो कि है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस एंड ऑब्जेक्ट। दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस तभी जोड़ते हैं जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम होता है, या हमें ऐसा लगता है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगल है। हमने इन फॉर्मूलों की सहायता से कुछ एग्जाम्पल्स भी किए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जाम्पल्स हल करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये उदाहरण आपके लिए है। आपको इन हिंदी के सेंटेंसों को इंग्लिश में बदलना है। अब तक हमने जो सीखा, ये उनमें से ही कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए हैं। क्या आप इन्हें इंग्लिश में बदल सकते हैं? बदलकर कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आपके करेक्ट आंसर होने चाहिए, मैं दौड़ता हूँ, आई रन, वह दौड़ती है, शी रन्स, आप क्रिकेट खेलते हैं, यू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है,
ही प्लेज क्रिकेट। मेरे सभी दोस्त इंग्लिश बोलते हैं या अंग्रेजी बोलते हैं। माई ऑल फ्रेंड्स स्पीक इंग्लिश। मेरा एक दोस्त अंग्रेजी बोलता है। तो माई वन फ्रेंड स्पीक्स इंग्लिश। अगर आप नोटिस करेंगे तो इस तरफ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं जोड़ा है, लेकिन इधर अगर आप नोटिस करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने एस या एस जोड़ा है। क्यों जोड़ा है? क्योंकि इधर हमारे जो सब्जेक्ट है वो ही, शी है, या फिर हमारा सब्जेक्ट सिंगल है, इसलिए हम यहाँ पे एस या एस जोड़ रहे हैं। जैसे माई वन फ्रेंड यानी मेरा एक दोस्त। रूही, क्या तुमने सीखा प्रेजेंट टेंस में हिंदी को इंग्लिश में कैसे बदलते हैं? क्या तुम बता सकती हो मैं खाती हूँ को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? हाँ, मुझे तो समझ में आ गया। खाने को आई ईट बोलते हैं। अरे वाह रूही, तुम्हें तो एक बार में ही समझ में आ गया। अच्छा ये बताओ, मैं दौड़ती हूँ को क्या बनाएंगे? मुझे सब समझ में आ गया। मैं दौड़ती हूँ को बोलेंगे आयरन। अच्छा तुम बताओ, मैं खाता हूँ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैं खाता हूँ को बोलेंगे आई ईट। मुझे भी समझ में आ गया। आइए अब हम सीखते हैं कि नहीं वाला वाक्य कैसे बनाते हैं। नहीं वाला वाक्य कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम नहीं के लिए डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखते हैं दूसरा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये दोनों ही फॉर्मूले हम नहीं वाले सेंटेंस के लिए यूज करेंगे। इन दोनों में फर्क क्या है? पहले फॉर्मूले में हमने डू का यूज किया है और दूसरे में हमने डज का यूज किया है। क्यों किया है? अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम होगा तो हम डज का इस्तेमाल करेंगे नहीं से पहले। तो हमने यहाँ पे देखिए नॉट से पहले डज का इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट इनमें से कोई एक होगा तो हम वहाँ पे डज का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम नहीं होगा तो फिर हम डू का इस्तेमाल करेंगे, यानी नहीं के लिए डू नॉट यूज करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ। अब यहाँ पे आप सब्जेक्ट देख सकते हैं मैं, तो इसको देखते हैं इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। आई डू नॉट रीड। अब यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने सब्जेक्ट को रेड कलर से दिखाया है, नहीं के लिए हमने ग्रीन कलर यूज किया है, और वर्ब को हमने यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया है, ताकि आप आसानी से समझ सके कि वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और सब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने आई के साथ डू का यूज किया है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या नाम नहीं है, इसलिए हमने आई के साथ डू नॉट का यूज किया है। तो आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ। आइए दूसरा तरफ एग्जाम्पल देखते हैं, वह नहीं पढ़ता है। अब सब्जेक्ट आप देखेंगे यहाँ पे वह, और वह को इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं? ही, क्योंकि ये लड़का है तो लड़के को कहते हैं ही। अब हमारा ही है तो नहीं के लिए हम डू नॉट की जगह डज नॉट यूज करेंगे, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा ही, नहीं के लिए डज नॉट, और पढ़ने को रीड कहते हैं, ही डज नॉट रीड। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। तो सेंटेंस हमारा देखिए ते हैं पे खत्म हो रहा है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा यू, तो हमारा हो जाएगा यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। उसके बाद दूसरी तरफ आप देख सकते हैं वह अंग्रेजी नहीं बोलता। अब सब्जेक्ट बोलती है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, क्योंकि ये लड़की है तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? शी। तो वह अंग्रेजी नहीं बोलती है, इसलिए क्योंकि शी हम यूज करेंगे तो शी के साथ हम डज नॉट यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। दूसरी तरफ एग्जाम्पल देखते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा? हम को कहते हैं वी, और वी इनमें से नहीं है, इसलिए हम के साथ डू का इस्तेमाल करेंगे। तो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डू नॉट की जगह मैंने डोंट लिख दिया। ये शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन पढ़ा इसे जाता है
डोंट, लेकिन है ये नहीं वाला यानी डू नॉट ही है ये। ओके, सो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। रहीम नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप देख सकते हैं क्या है, रहीम। रहीम क्या है, नाम है, तो इसलिए रहीम तो आएगा ही। रहीम के साथ नहीं के लिए हम क्या यूज करेंगे, डज नॉट। तो ये हो जाएगा हमारा रहीम डज नॉट फाइट। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स नहीं वाले, जिससे हम नहीं वाले सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना आसान है नहीं वाला सेंटेंस बनाना। नहीं वाला सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट नेम होगा तो हम डज़ का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ डू का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अब क्या वाला सेंटेंस। यानी हिंदी में अगर कोई बात हमारी क्या वर्ड से चालू होगी, यानी क्या शब्द से चालू होगी, तो इंग्लिश में उस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे वो सीखते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि क्या वाला वाक्य कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब यानी डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। दूसरा फॉर्मूला है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस जो है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का है। यहाँ पे हमने डज यूज करा और पहले में हमने डू यूज करा है। क्यों यूज करा है, कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या नाम होगा तो हम डज का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इस फॉर्मूले में हमने यहाँ पे डज दिखाया है आपको और यहाँ पे डू दिखाया है, क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट नेम नहीं होगा तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे क्या मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में बात चालू हो रही है क्या से। अगर बात हिंदी में चालू होगी क्या वर्ड से, तो इंग्लिश में वो बात हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। इसलिए यहाँ पे ये वाली बात हमारी डू से चालू होगी। तो क्या बनेगा इसका, डू आई रीड। हमने डू का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई है और आई ही शी इट नेम में से नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे डू का इस्तेमाल किया है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या वह पढ़ता है। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, क्योंकि यह लड़का है तो वह को बोलेंगे ही। अब हमारा सब्जेक्ट देख सकते हैं ही है, इसलिए हमारा फॉर्मूला जो हमारा जो सेंटेंस है वो किससे चालू होगा, डज से चालू होगा। क्या हो जाएगा हमारा, डज ही रीड, क्या वह पढ़ता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या आप अंग्रेजी बोलते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है हमारा यू, यानी आपको यू कहते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है इसलिए सेंटेंस डू से चालू होगा। तो क्या हो जाएगा, डू यू स्पीक इंग्लिश। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या वह अंग्रेजी बोलती है। क्योंकि ये लड़की है तो लड़की को कहेंगे शी, तो हमारा शी ये रहा, इसलिए इसका फॉर्मूला हमारा ये जो वाक्य ये किससे चालू होगा, ये डज से चालू होगा। हो जाएगा डज शी स्पीक इंग्लिश। दूसरा देखते हैं, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है हमारा हम, इसलिए फॉर ये हमारा वाक्य चालू होगा डू से। तो डू वी प्ले क्रिकेट। क्या रहीम लड़ता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है नाम, तो नाम के साथ हमारा क्या आएगा, डज आएगा। तो हमारा सेंटेंस किससे शुरू होगा, डज से। क्या हो जाएगा, डज रहीम फाइट, डज रहीम फाइट। तो इस तरह से आप क्या वाले वाक्य बना सकते हैं। देखा फ्रेंड्स आपने क्या वाला सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं। क्या वाला सेंटेंस बनाने के लिए हम ऑलवेज़ पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, लेकिन उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे जिसका सेंटेंस हम इंग्लिश में बना रहे हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर क्या वाला वाक्य हमें इंग्लिश में बनाना है तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि पीछे हमने बताया है, अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या किसी का नाम होगा तब हम डज का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब के साथ डू का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना ज़रूरी है। तो देखा फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्या वाले वाक्य। आई होप कि आपको ये आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब चालू करते हैं
वो सेंटेंस जिससे हम किसी से सवाल पूछ सकते हैं, जैसे तुम कहाँ जाते हो, तुम क्या करते हो, तुम कैसे सोते हो, तुम क्या पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो। तो इस तरह के सेंटेंस हम इंग्लिश में कैसे पूछ सकते हैं वो हम सीखने जा रहे हैं। इस तरह के सभी वाक्य इंग्लिश में WH फैमिली से शुरू होते हैं, यानी इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क वर्ड या तो W से शुरू होता है या H से। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो आइए शुरू करते हैं क्यों वाला वाक्य, यानी वो वाक्य जिससे सवाल पूछे जाते हैं। फॉर्मूला होगा सबसे पहले WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे WH फैमिली का मतलब ये है कि इंग्लिश में जो क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं वो या तो W से शुरू होते हैं या तो H से, इसलिए हमने यहाँ पे W/H लिखा है। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। दोनों में डिफरेंस वही है। WH फैमिली के बाद यहाँ पे हम डज यूज कर रहे हैं, यहाँ पे डू यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा ही शी इट नेम होगा तब हम डज का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज डू का इस्तेमाल करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मैं क्यों पढ़ता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यों है, तो इंग्लिश में सबसे पहले क्यों वर्ड आएगा, यानी ये WH फैमिली। तो क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई, उसके बाद डू आना है तो हमारा आ गया डू, वाई डू। सब्जेक्ट को कहते हैं आई, यानी यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट मैं है तो आई, और पढ़ने को रीड, तो क्या बन गया हमारा वाई डू आई रीड। दूसरी तरफ देखते हैं एग्जाम्पल, वह क्यों पढ़ता है, क्योंकि ये लड़का है और लड़का क्या है हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे वह, तो वह को क्या कहेंगे ही, तो ही के लिए ही के साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमारा सेंटेंस किससे चालू होगा, सबसे पहले WH यानी क्यों से चालू होगा। तो क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई, तो सबसे पहले वाई, उसके बाद डज, फिर सब्जेक्ट हमारा ही और पढ़ने को रीड कहते हैं, तो वाई डज ही रीड। इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आप क्यों अंग्रेजी बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा वाई डू यू स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी क्यों बोलती है, तो क्या बनेगा हमारा वाई डज शी स्पीक इंग्लिश। अगला एग्जाम्पल, हम क्यों क्रिकेट खेलते हैं, तो सबसे पहले क्यों आएगा, तो हमारा आएगा वाई डू हेल्पिंग वर्ब, वाई के बाद डू, उसका सब्जेक्ट वी, और खेलने को प्ले कहते हैं क्रिकेट, वाई डू वी प्ले क्रिकेट। रहीम क्यों लड़ता है, तो क्या बनेगा हमारा वाई, सबसे पहले वाई, उसके बाद डज, वाई डज, फिर रहीम हमारा सब्जेक्ट है तो रहीम, और लड़ने को फाइट कहते हैं, वाई डज रहीम फाइट। तो इस तरह से आप क्यों वाला वाक्य बना सकते हैं। अगर क्यों की जगह आपका कोई अलग क्वेश्चन मार्क वर्ड आएगा तो आपको क्यों की जगह पे वो वर्ड लिखना है। जैसे मैं क्यों पढ़ता हूँ की जगह अगर होता मैं कहाँ पढ़ता हूँ, तो हम वाई की जगह वेयर यूज करते, क्योंकि इंग्लिश में वेयर का मतलब होता है कहाँ, तो हो जाता है हमारा वेयर डू आई रीड, मैं कहाँ पढ़ता हूँ। तो इस तरह से जहाँ पे हमने वाई यूज करा है, अगर आपका क्यों, कैसे, कहाँ, कब ये वर्ड आते हैं तो आपको वाई को हटा देना है और आपको वो वर्ड लगाना है जो क्वेश्चन में आपके आ रहा है। जैसे कैसे आ रहा है तो हाउ लगा देंगे। तो इस तरीके से आप WH फैमिली वाले सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के बना सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य जो कि WH फैमिली से शुरू होते हैं। आई होप कि इस तरह के सेंटेंस अब आप बना सकते हैं। तो ये थे हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, और अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय।